बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फुरकान अहमद और आज का इंशाल्लाह वीडियो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के रेल एंड अपेरेंट वेट के बारे में है कि रेल वेट क्या है, अपेरेंट वेट क्या है। जो रेल बेसिकली वो है जो हकीकत में एक माना रखता है, हकीकी में एक चीज़ होती है, जो हकीकत में एक चीज़ की वक़्त होती है, एक कीमत होती है, एक शक्ल व सूरत होती है, उसे हम कहते हैं रेल। एक अपेरेंट, अपेरेंट से क्या मुराद है, एक आंखों का धोखा जो है उसे हम अपेरेंट कहते हैं। बज़ाहिर नजर आ रहा होता है मगर हकीकत में वो होता नहीं है। इस इन आज हम रेल और अपेरेंट वेट के दरमियान में पढ़ेंगे कि इनके दरमियान में फर्क क्या है। रेल वेट का डेफिनेशन क्या है? द रेल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। रेल वेट जो हकीकी वेट है बंदे का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या है कि जो अर्थ जो है उस बॉडी के ऊपर कितना ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, उस वेट को हम क्या कहेंगे? रेल वेट। क्या है दूसरा डेफिनेशन इसका? ये है व्हेन द सपोर्टिंग फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। मींस जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स सपोर्ट कर रहा है, जिस फोर्स को बॉडी सपोर्ट कर रहा है, जब वो वेट ऑफ द बॉडी की इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी की इक्वल हो जाएगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो फोर्स है या फिर जो वेट कहलाया जाएगा वो रेल वेट कहलाया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है जमीन, अगर जमीन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मेरी बॉडी जो है वो जमीन नीचे से मुझे रेजिस्ट कर रही है कि नीचे की तरफ खींचे ग्रेविटी, और जमीन के ऊपर जो फोर्स है जिसकी वजह से मैं नीचे अंदर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, तो इस सूरत में मेरे बॉडी का वेट जो है और ग्रेविटी का फोर्स जो है, इस सूरत में दोनों बराबर हो गए हैं। तो ये जो फोर्स है मेरे बॉडी के ऊपर जो जमीन इस वक्त लगा रही है, वो जो है मेरा हकीकी वेट हो जाएगा। अब अपेरेंट फोर्स क्या है? व्हेन द फोर्स exerted by the object on the scale is equal to the pull due to the gravity of the object। अब अपेरेंट वेट क्या है कि जो स्केल के ऊपर, अब सपोज मैं एक स्केल के ऊपर खड़ा हूं, एक वजन नापने वाले आले के ऊपर खड़ा हूं, वहां पे ग्रेविटी उस आले के ऊपर फोर्स कितनी लगा रही है? मेरे हकीकत में मेरी अपनी फोर्स उतनी नहीं है जितने वो आला के ऊपर वो जमीन ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। उस सूरत में वो जो आले के ऊपर जो मेरा वेट नजर आएगा, वो जो वेट होगा वो अपेरेंट वेट कहलाया जाएगा। अब क्या है, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा सही नहीं होता, हमेशा हकीकी नहीं होता है। सो वी कॉल द रीडिंग ऑफ द स्केल इज अपेरेंट वेट। जो स्केल की रीडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपेरेंट वेट। या फिर उसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? when the supporting force is greater or less than the weight of the body। या फिर इतना ज्यादा हो जाए फोर्स कि मैं जमीन के अंदर दस जाऊं, या फिर इतना कम हो जाए कि मैं जमीन से ऊपर ही रहूं, जमीन के साथ टच नहीं रहूं। ये जब दो सूरतें बन जाएंगी, इन दो सूरत में मेरे पास जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा? वो अपेरेंट वेट हो जाएगा। अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है व्हेन द सपोर्टिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब ये सपोर्टिंग फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये जो वेट होगा वो वेटलेसनेस होगा। वेटलेसनेस से क्या मुराद है कि जैसे हम लोग फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की मिसाल देते हैं, तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में उस बॉडी का जो वेट होगा वो वेटलेसनेस कहलाया जाएगा। मींस वो एक कंडीशन है, उस सूरत में उस बॉडी का जो वेट है वो वेटलेसनेस कहलाया जाएगा। अब हम चार केसेस को स्टडी करेंगे। चार केसेस में पहला केस हमारे पास क्या है, अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। when the elevator is at rest or moving uniformly। अगर हम लोग एक एलिवेटर के अंदर, जो लिफ्टर है, जो लिफ्ट हमें ऊपर की तरफ ले जाता है या नीचे की तरफ ले जाता है, अगर ऐसा हो कि वो रेस्ट की सूरत में हो या फिर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, ऊपर हो नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, मींस एक नॉर्मल रेट से, रेट ऑफ चेंज विद नॉर्मल टाइम के साथ यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, तो उस सूरत में उसका जो वेट होगा वो हकीकी वेट होगा। इफ इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, जब यूनिफॉर्मली मोशन होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है। जब मोशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर नेट फोर्स, उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू W माइनस टी।
W हमारे पास वेट है और T हमारे पास टेंशन है, तो F हमारे पास ma की इक्वल है, W हमारे पास क्या है, वेट है, वेट माइनस टेंशन। अब अगर ma एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है, जैसे फर्स्ट केस में हमने कहा था, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो ma की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब T को उस तरफ लेके जाएंगे तो W इज इक्वल टू T बन जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट केस बन जाएगा। फर्स्ट केस किसके लिए बन जाएगा, वेट। इस सूरत में वेट जो है वो टेंशन के बराबर होगा, तो ये जो वेट कहलाया जाएगा, इस वेट को हम क्या कहेंगे, रेल वेट। ये उसका एक एग्जांपल है। दूसरा केस हम क्या देखते हैं, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड। अब उस लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस सूरत में उस बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, कम होगा, क्या सूरत बन जाएगा, इट हैज सम एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बनेगा, तो उसके ऊपर और उसका जो टेंशन होगा वो ग्रेटर देन इट्स वेट होगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो इसका मतलब है टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। जब टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू T माइनस W, क्योंकि T की वैल्यू अब ज्यादा है, W की वैल्यू कम है। इस सूरत में हम T माइनस W कहेंगे ऊपर की तरफ। जब नीचे की तरफ आ रहा होगा W माइनस T हो जाएगा, ठीक है। अब F की जगह पे ma, F को इस तरफ लेके आएंगे, W को उस तरफ लेके जाएंगे, तो W प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और बल्कि W को उस तरफ लेके जाएंगे तो W प्लस का हो जाएगा। T इज इक्वल टू F की जगह पे ma लिख देंगे प्लस W। इसका मतलब क्या है कि वेट में अपेरेंट जो रेल वेट है, ये जो रेल वेट है हमारे पास ma है, या फिर mg अगर हम लोग उसे कह दें, वेट ऑफ द बॉडी जो है mg है, वो जो है हमारे पास एक W वेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इस सूरत में ये जो इंक्रीज होगा वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, वो अपेरेंट वेट कहलाया जाएगा। अब तीसरा केस क्या है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड। जब वो लिफ्टर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, फिर इस सूरत में क्या हो जाएगा, इट हैज सम एक्सेलरेशन, अगेन सम एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। इस सूरत में हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू है वो लेस देन वेट होगा, क्योंकि इस सूरत में जो वेट है वो ज्यादा वजनी है, वो नीचे की तरफ आ रहा है बॉडी। जब नीचे की तरफ आ रही, नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू W माइनस T, जैसे ऊपर मैंने कहा था। और अगर T की वैल्यू को उस तरफ लेके जाए तो T प्लस हो जाएगी, F की वैल्यू को इस तरफ लेके आ जाए तो T उस तरफ प्लस बन जाएगी, F की वैल्यू इस तरफ माइनस हो जाएगी, तो W माइनस ma हमारे पास एक वेट में से, रेल वेट में से कुछ वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास हकीकी वेट नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है, एक अपेरेंट वेट है। जब अपेरेंट वेट है तो ये हमारे पास दो एग्जांपल जो है अपेरेंट के आ गए, एक एग्जांपल हमारे पास रेल का आ गया। अब एक एग्जांपल हम वेटलेसनेस की बात करेंगे। अब व्हेन द एलिवेटर इज फ्रीली फॉलिंग, अब सपोज ऐसे कर लेते हैं कि एलिवेटर की जो रस्सी है वो टूट जाए, तो एलिवेटर एकदम नीचे की तरफ गिरेगा, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फ्रिक्शन, सीधा फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह नीचे गिरेगा। तो इस सूरत में एलिवेटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जो उसका वेट होगा वो कितना हो जाएगा। अब इट इज सम एक्सेलरेशन विल बी, अब उस सूरत में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के बराबर क्यों हो जाएगा, हमें पता है कि जब फ्री फॉलिंग बॉडीज होती है तो उसका एक्सेलरेशन g के ग्रेविटी के बराबर हो जाती है, ठीक है। सो नेट फोर्स, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू W माइनस टी। अगेन बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो W माइनस टी बन जाएगा, ठीक है। अब टेंशन की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे, T को उस तरफ लेके जाएंगे, W को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो W माइनस ma, ठीक है। अब जब a जो है हमारे पास g की इक्वल है, a हमारे पास किस चीज की इक्वल है, g की इक्वल है। हमने क्या कहा था, इट्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेविटी। जब g की इक्वल हो जाएगा तो w की जगह पे हमारे पास mg आ जाएगा, माइनस ma की जगह पे a जो है a रिप्लेस कर देंगे g से, तो mg माइनस mg, mg माइनस mg वो जाके वैल्यू को जीरो कर देगा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। टेंशन की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो इस सूरत में हम कहेंगे कि इस बॉडी का जो वेटलेस, ये एक कंडीशन हो जाता है, जिस सूरत में हम इसे कहते हैं कि ये एक वेटलेसनेस कंडीशन है ऑफ द ऑब्जेक्ट जो उस एलिवेटर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चार कंडीशंस है। इंशाल्लाह होपफुली आपको रेल एंड अपेरेंट वेट के बारे में क्लियर आइडिया हो गया होगा। इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को कोई परेशानी वगैरह, कोई मसला वगैरह इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उन कमेंट्स का मैं जवाब भी दिया करूंगा।
तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली जो हर वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे और डेली बेसिस पे इंशाल्लाह वीडियो मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।